क्या यूपी में मिलेगा मायावती को चंद्रशेखर आजाद से बड़ी मात? जी हां, यूपी में दलित राजनीति का नया अध्याय या यूं कह लीजिए नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां हाथी की सुस्त चाल और चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक अंदाज देखने लायक होने वाला है। सियासी मुकाबला तेज होने वाला है। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने सभी पार्टियों का मकसद है, इसलिए भाजपा के लिए चुनौतियां इससे कई बढ़कर हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर यहां पर लगातार काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच यहां पर अब भाजपा वर्सेस आसपा यहां पर तेजी से यहां पर मुकाबले के बीच दिखाई दे रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर सियासत चरम पर है। भाजपा और सपा वो गठबंधन के साथ, तो भाजपा अकेले ही मैदान में है, तो वहीं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी अपने ही अंदाज में उपचुनावों की उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें, खासकर से वेस्ट यूपी में जब वो प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके तेवर तीखे भी हैं, आक्रामक भी हैं और भावनात्मक भी हैं। वो हर तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि वे उनके लिए लड़ाई लड़े जिन्होंने आज भी इंसान नहीं समझा जा रहा है। भाजपा प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा है, लेकिन भाजपा का जनाधार धीरे धीरे लगातार खिसक रहा है। पिछले कुछ समय में उनके दलित वोट बैंक पे भाजपा और फिर से सपा ने सेंधमारी की है, जब उनकी सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं? दलित चिंतक यहाँ पर सतीश प्रकाश कहते हैं कि अगर किसी युवा के आने से दलित मूवमेंट आगे आता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। दलित मूवमेंट को ताकतवर बनाना है, उसे भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन अगर दलित मूवमेंट कमजोर होता तो उस पर मंथन होना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल यूपी की राजनीति में बसपा को आजाद समाज पार्टी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे बहुजन की सियासत पर प्रमुख चेहरा होगा। काशीराम ने भाजपा का गठन साल 1984 में किया था। काशीराम ने मायावती के साथ मिलकर भाजपा को चुनावी रणनीति में और राजनीति में आगे बढ़ाया था। 1996 में मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि साल 2012 के बाद से भाजपा की चाल धीमी पड़ गई है। इस बीच चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए दलित वोटरों में पैठ बनानी शुरू की। उन्होंने लोगों ने अपना समर्थन दिया। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद ही चंद्रशेखर ने घोषित कर दिया है कि वो उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उपचुनाव में उतारेगी। अब चंद्रशेखर अपना ये दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि मायावती ये बखूबी जानती हैं कि अगर चंद्रशेखर अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए तो उनका नुकसान होना तय है। भाजपा के वोट शेयर की बात करें तो साल 2007 में विधानसभा चुनाव में उनके 30.43%, साल 2012 में विधानसभा चुनाव में 25.9%, साल 2014 लोकसभा चुनाव में 19.60%, साल 2017 विधानसभा चुनाव में 22.23%, साल 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने 19.43%, साल 2022 विधानसभा चुनाव में 12.80% और साल 2024 लोकसभा चुनाव में 9.39% रहा है। चंद्रशेखर ने कानपुर की सीमा मऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। दोनों ही पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव में अपने खिसके वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है, वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत और उसके प्रत्याशियों को मिले समर्थन से यहां पर उत्साहित चंद्रशेखर दलित राजनीति का नया चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दलित सियासत में इस नए मोड़ से निपटने के लिए भाजपा सुप्रीमो मायावती क्या नई चाल चलती है? क्या आकाश आनंद को नए तेवर नए क्लेवर के साथ उतारा जाता है, या फिर मायावती खुद ही सियासत की इस भंवर का सामना अपने अंदाज में करती है? देखना होगा बेहद खास।